नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे और ठीक ही रहने चाहिए। साथियों, राजस्थान प्रदेश में एक बम्पर भर्ती का पिटारा खुल चुका है। इसमें आपको सुनहरा अवसर दिया गया है। अगर आपको सरकारी शिक्षक बनना है तो बिना किसी लिखित परीक्षा के डायरेक्ट आप सरकारी शिक्षक बन सकते हो। आइए बिना टाइम गवाए संपूर्ण बातें करते हैं। इस वीडियो को छोड़कर नहीं जाना। सभी मेरे छोटे बड़े भाई बहन, लाइक का जो बटन है इसको दबा लीजिए और चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। साथियों, सबसे पहली बात ये आप सभी के लिए खुशखबरी वाली ये है कि बिना किसी परीक्षा के शिक्षक भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। यहां पर किसी भी प्रकार की कोई भी वीएचटीसी की आवश्यकता नहीं है, ना कोई आपको बीएड की आवश्यकता है, ना कोई सीटेट करने की आवश्यकता है और ना रीट का पेपर देने की आवश्यकता है। बताओ, ऐसा आपको टीचर बनना है? तो सुनो, राजस्थान के 402 पीएम श्री स्कूलों में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं हेतु शिक्षकों की भर्ती हो रही है। आप सभी को पता होना चाहिए सबसे पहले तो कि ऑल राजस्थान में पीएम श्री स्कूल की संख्या कितनी है? 402। अलग अलग जिले वाइज है। पीएम श्री स्कूल का मतलब होता है कि यहां पर विशेष सुविधाएं उपलब्ध होती है स्टूडेंट्स के लिए। और जैसा कि आपने यहां पर सुना, पूर्व प्राथमिक कक्षाओं हेतु, यानी कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो आंगनवाड़ी में अपना जो है प्रथम पाठशाला जिसे हम कहते हैं वो तो परिवार होती है, लेकिन सेकंड पाठशाला, आजकल तो प्रथम पाठशाला वैसे भी 1-2 साल 3 साल के बच्चे को आंगनवाड़ी केंद्र में भेजना शुरू कर देते हैं। पहले का टाइम अलग था कि जब तक 5 साल का बच्चा या बच्ची नहीं हो जाती तब तक स्कूल नहीं भेजते थे। लेकिन आजकल देखना कहीं पर भी छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे बच्चियों को इतना तो बड़ा बैग लटका देते हैं कंधे पर, किताबें भर देते हैं, टिफिन पैक कर देते हैं और भेज देते हैं, जाओ बेटा पढ़ाई करो। तो आप सभी को यह भी पता होना चाहिए कि सरकारी विद्यालयों में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का दाखिला यानी कि एडमिशन नहीं होता। तो फिर 6 वर्ष से कम के जो बच्चे हैं उनकी जो शिक्षा है वो यहां पर होने हैं पीएम श्री स्कूलों में, जिसे हम पूर्व प्राथमिक कक्षा के तौर पर कह सकते हैं। सुनो ध्यान से, योग्यता केवल 12वीं पास है। अगर आपने 12वीं पास कर लिया है, चाहे किसी भी आर्ट्स कॉमर्स बायो, चाहे 12वीं में आपके कितने भी परसेंटेज है, आप सभी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। प्लस इसमें कुछ पात्रताएं और रखी गई है, कुछ योग्यताएं और रखी गई है। आपको ईसीसीई एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है 1 ईयर का। अभी नहीं है सर्टिफिकेट तो बने रहना वीडियो में। एनटीटी डिप्लोमा एक होता है जो 2 वर्ष का होता है। या तो आपके पास ईसीसी हो या फिर एनटीटी हो, दोनों में से एक चाहिए। प्राथमिकता इसमें जो मिलेगी वो महिला या फिर बालिका को मिलेगी। सुनो मेरी बात, अगर आप लोग ईसीसी कर लेती है तो सबसे पहले प्राथमिकता आपको मिलेगी। पुरुष इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन सर पुरुषों के लिए भर्ती नहीं है क्या? बिल्कुल है, आपके लिए एनटीटी है। अगर आप एनटीटी कर लेते हो तो आपके लिए तो राजस्थान प्रदेश में तो है ही, उसके अलावा राजस्थान से बाहर भी खूब सारी भर्तियां निकल रही है, वो भी शिक्षक के पद पर बिना किसी परीक्षा के। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा था कि ईसीसी एनटीटी दोनों में से एक चाहिए। साथियों, ध्यान देने वाली बात यह है कि जनवरी में आप लोगों को नौकरी मिल जाएगी। अगर आप लोग जनवरी में इसका नोटिफिकेशन जारी होंगे तो फॉर्म अप्लाई करना। उससे पहले अभी आपको क्या करना है कि पीएम श्री स्कूल देखने हैं आपके नजदीकी। भाई मैंने बताया राजस्थान में कितने पीएम श्री स्कूल हैं? 402। अब ऐसा स्कूल आपको ढूंढना है जो आपके घर के पास हो। तो उसके लिए क्या करना है, हम आपको टेलीग्राम पर राजस्थान के 402 पीएम श्री स्कूलों की लिस्ट को डाल रहे हैं। तुरंत टेलीग्राम चैनल पर जाना, पहले वीडियो देख लो। ठीक है, वहां से आप बड़े ही आसान तरीके से देख लेना। और जो आपके घर के पास पीएम श्री स्कूल हो वहां आपको जाना है, अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना। ठीक है, और वहां आपको नौकरी दे दी जाएगी। साथियों, यहां यह भी है कि आयु सीमा 18 से 40 वर्ष होना चाहिए। आप लोगों की आरक्षित कैटेगरियों को इसमें छूट दी गई है। ठीक है, ओबीसी, एससी, एसटी 5 वर्ष तक की छूट है अधिकतम आयु सीमा में। ध्यान से सुनो, 3 वर्ष के लिए सरकारी स्कूलों में नौकरी दी जा रही है। पीएम श्री स्कूल सरकारी स्कूल है। संविदा बेस पर 3 वर्ष के लिए आपको नौकरी मिलेगी। 3 साल से पहले तो कोई नहीं हटाने वाला। लेकिन अगर आप अच्छा काम करोगे,
अच्छी शिक्षा दोगे, छोटे छोटे बच्चों का अच्छे से देखभाल करोगे तो आपका कार्यकाल बढ़ा दिया जाएगा, हो सकता है आपको परमानेंट कर दिया जाए, इसलिए चूकना नहीं है। वेतन इसमें प्रति माह एक तरीके से जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर आप रहोगे तो 15,000 रुपए प्लस इसमें कुछ अलाउंसेज भी रहते हैं। तो मैं समझता हूं आज आप बेरोजगार हो, आप किसी भी और कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो इससे बजाय आप पहले नौकरी लग जाओ, प्रति माह 15-20 हजार रुपए आपके बैंक के खाते में आएंगे। ठीक है, कुछ भी नहीं है, सुने, प्रतिदिन 4 घंटे की ड्यूटी रहेगी आपकी और एक सप्ताह में केवल 5 दिन ड्यूटी रहेगी। सैटरडे और संडे दोनों दिन की छुट्टी है और ड्यूटी का टाइम सुनो, जो बच्चे स्कूलों में जाते हैं वही आपका ड्यूटी का टाइम रहेगा। जैसे कि सर्दी है अभी, तो अभी आपका ड्यूटी का टाइम रहेगा सुबह 10 बजे से 2 बजे तक। ये 1 अक्टूबर से और 31 मार्च तक रहता है। उसके बाद गर्मियों का टाइम रहता है 8 से 12, ये 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक रहता है। तो वो तो सब पता होगा कि छोटे छोटे बच्चे हैं उनका स्कूली टाइम क्या रहता है। तो बड़ा ही अवसर है आप सभी को, बताओ 5 दिन काम करना पड़ रहा है, वो भी प्रतिदिन 4 घंटे, और ज्यादा इसमें लोड नहीं। इसके साथ साथ आप स्कूल में भी पढ़ाई करो एक तरीके से एज ए लाइब्रेरी। भाई आप लाइब्रेरी तो जाते हो ना सेल्फ स्टडी करने, क्यों ना आप वहां पे भी पढ़ाई करो, वहां कोई बड़े बड़े बच्चे नहीं होते। सुनो, जैसे कि आप ईसीसी कर लेते हो, तो ईसीसी से आप जब नौकरी लगोगे पीएम श्री स्कूलों में, तो आपको केवल जो छोटे छोटे आंगनबाड़ी में बच्चे होते हैं उनकी देखभाल पढ़ेंगे। तो वो क्या भाई, इतने से बच्चे, उनको अनुशासन सिखाना पड़ता है, कैसे बातचीत करते हैं क्या है। और एनटीटी करते हो तो उसमें आपको फर्स्ट एलकेजी और यूकेजी तो आपको ईसीसी वालों को दे दिए जाएंगे, लेकिन उसके बाद फर्स्ट सेकंड ये आपको एनटीटी वालों को दिए जाएंगे। तो फर्स्ट सेकंड में भी इतना ज्यादा नहीं होता इस तरीके से। अब सुनो, ये तो मैंने बता दी कि 3 साल के लिए सरकारी स्कूलों में भर्ती हो रही है। आप अगर चाहते हो कि परमानेंट लगे तो 2025 में राजस्थान प्रदेश में परमानेंट ईसीसी और एनटीटी टीचर भर्ती आ रही है। बिल्कुल आज ही आप 100% लिख कर ले लो मेरे से, ये भर्ती परमानेंट आ रही है। पहले भी आप सभी को पता होगा, अगर आप अपडेट रहते हो तो अखबारों में विभिन्न सारी खबरें आई थी कि 8,000 पदों पर राजस्थान प्रदेश में ईसीसी एनटीटी टीचरों की भर्ती होने वाली है, लेकिन उसमें रोक लग गई क्योंकि सभी के पास ईसीसी और एनटीटी का सर्टिफिकेट नहीं था। कुछ बच्चे कहेंगे एनटीटी तो समाप्त कर दी गई, ऐसा कुछ नहीं है। 2018 में भर्ती हुई, वो अभी कुछ मामला गड़बड़ हुआ तो दोबारा से अब उनको जॉइनिंग वार्निंग दे दिया। लेकिन घबराओ नहीं, जब राजस्थान प्रदेश इस तरीके से भर्ती निकाल रही है तो क्या पागल है क्या भाई। आप जैसे ईसीसी और एनटीटी मान लिया जाए कर लिया, दोनों में से एक कोर्स, तो ये तो शिक्षक भर्ती है। उसके अलावा कोई भी बालिका महिला मेरी आवाज सुन रही है, कोई पुरुष सुन रहा है, तो आपके घर में जो मां बहन है उनसे कह देना कि अगर वो ईसीसी और एनटीटी कर लेती है तो राजस्थान प्रदेश में जिले वाइज, तहसील वाइज, गांव वाइज आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आशा सहयोगिनियों की भर्ती आती है। वो भी किसी बिना परीक्षा के सिलेक्शन लेते हैं। उसमें ईसीसी और एनटीटी करने वाले को फ्री के 3 से और 5 अंक मिलते हैं। उसमें अंक का प्रावधान होता है आंगनवाड़ी में नौकरी लेने के लिए। तो इससे बढ़िया आपके लिए क्या जो होगा, ठीक है। अब ईसीसी और एनटीटी की बात आएगी, सर हमने 12वीं पास कर लिया लेकिन हमारे पास ईसीसी और एनटीटी नहीं है, हम क्या करें। तो तुरंत मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, आपको ईसीसी एनटीटी के लिए संपर्क कर लेना है। जो भी है वो करवा देंगे, लेकिन मैं इतना कहता हूं मान्यता प्राप्त संस्थान से करवाएंगे, मेरे थ्रू आप जाना, ठीक है। मेरा नाम ले देना कि अभिषेक सर ने कहा था, यूट्यूब चैनल का नाम ले देना और वो करवा देंगे, राजस्थान के ही है, ठीक है। और वहां आपको एड्रेस वगैरह बता देंगे, जो भी प्रोसेस है, ठीक है। वो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूं, ठीक है दोस्तों। तो जरूर इसमें भरो। कुछ बच्चे कहते हैं सर बीएड वाले क्या फॉर्म नहीं है, और बीएड वालों के लिए तो रीट आ गई है ना, 3rd ग्रेड टीचर भर्ती आ गई है, रीट का पेपर है, फरवरी में फॉर्म चल रहे हैं, उसकी तैयारी करो। 2nd ग्रेड आ गई है, आप इधर क्या करोगे, ठीक है। ये तो उनके लिए है जिन्होंने बीएड बीएसटीसी ही नहीं किया और शिक्षक बनना है। तो जो बालिकाएं हैं जो अभी बिल्कुल 12वीं पास किया है और स्कूलों में इच्छुक है पढ़ाने के लिए, उनकी रुचि है छोटे छोटे बच्चों की देखभाल करने की, तो जरूर इसमें फॉर्म अप्लाई करें,
ठीक है, स्कूटी पर बैठकर जाना, आस पड़ोसी रिश्तेदार कहेंगे कि उसकी छोरी तो नौकरी लग गई, ऐसे कहेंगे ना, तो आपकी कहीं ना कहीं, वो कहते हैं ना गांवों में तो आजकल सरकारी नौकरी देखते हैं, तो जब सरकारी स्कूलों में आप पढ़ाने जाओगे तो आपकी सगाई भी हो जाएगी, शादी भी हो जाएगी, ऐसे कहते हैं। तो जरूर इसमें फॉर्म अप्लाई करें। बिना परीक्षा शिक्षक भर्ती एसीसी एनटीटी के लिए कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड करवा रहा हूं। अन्य जानकारी के लिए आप संपर्क कीजिएगा इंस्टाग्राम पर एंड हमारे टेलीग्राम पर, विभिन्न सोशल मीडिया की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।